हो गए, पर ना अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने हमारे बच्चों को आतंकवादी बोला है। हमारा बच्चा आतंकवादी है तो वो क्या कर रहा था? उसने यहाँ तक घुसने कैसे दिया आतंकवादी को? वो फेलियर है, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल अमित शाह, मोदी, ये दोनों से वो है। से देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के। मुझे लगता है कि आज इस देश के जनजी को सलाम करता है पूरा देश। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत एट्रॉसिटी झेला, लाठियां खाई, डंडे खाए, लड़कियों ने बदतमीजियाँ झेली, पुलिस के द्वारा कपड़े फाड़े गए, उनके साथ बदसलूकियाँ की गई, डंडे मारे गए, बदनाम किया गया कि एंटी नेशनल हैं, ये देश विरोधी ताकतें हैं, क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन इस देश के जनजी ने कहा कि अगर हम ठान लेंगे तो मुश्किल कुछ नहीं है, आज करके दिखाया। वो अहंकारी राजा जो कहता था कि हमारे शासनकाल में इस्तीफे नहीं होते, जनजियों ने इस्तीफा ले लिया उनसे। तो आज बड़ा अहंकार टूटा है। इस देश के छात्रों का, नौजवानों का, जनजी का बहुत बड़ी जीत है। आज के दिन इस देश के नौजवानों का, इस देश के जनजी का दिन है, हम उनको सलाम करते हैं। क्या कहते हैं कि बच्चे जिद्दी होते हैं, सरकार भी मान गई है। देखिए, इसी जनजी के बारे में कहते थे कि ये तो मोबाइल में लगे रहते हैं, रीलबाजी करते हैं। आंदोलन भी किया और रीलबाजी भी किया, और रीलबाजी करके प्रधानमंत्री को रीलबाजी पर लाने पर मजबूर किया। ये है देश के जनजी। मैं सलाम करता हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पर, आप लंबे समय से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, बैठे थे, क्या कहेंगे? आज बहुत बड़ी सफलता है बाबा साहब के संविधान के रास्ते पर। आज हमारी मेहनत उन बच्चों को समर्पित है जो आने वाले बच्चे हैं। ये देखो, आ जाओ बेटा, बेटा बेटा इसको बुला। ये छोटे छोटे बच्चे देखो, सेम टू सेम मेरे भी दो बच्चे हैं, एक ऐसी लड़की एक लड़का। अगर आज हम नहीं लड़ता ना तो फिर मेरे बच्चे पूछते कि बेटे पापा जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो तुम कहाँ थे? आज हमने लड़े हैं तो मेरे बच्चों का भविष्य का रास्ता खुला है सर, और इन पूरे भारत के बच्चों को रास्ता खुला है। उन माँ बाप को बोलता हूँ जो घर से नहीं निकले, थोड़ा अगली बार जरूर निकलना। अगर ऐसी लाठियाँ खाई, सब कुछ खाया, आंसू गैस झेला, उसका मुझे कोई कतई मतलब वो नहीं है, दुख नहीं है कि मैं लाठियाँ खाया या चाहे कुछ चोट खाई, कुछ नहीं। देख रहे बाबा साहब की इतनी बड़ी हाथ में ये मिसाल लेके, जिस संविधान लेकर आज बाबा साहब को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? बहुत लंबा स्ट्रगल, देखिए चोट भी खाई लेकिन सरकार को झुका ही दिया। भाई हम ये कहना चाहते हैं, बस अगला जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है, अगला कोई भी घपला करेगा, एक बात याद रखेगा, युवा सोया नहीं है, जगा हुआ है युवा। अगली बार गलती होगी तो अगला इस्तीफा तुम्हारा मांगा जाएगा, कोई भी गलती करेगा, भले प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो। एक बहुत हाथ में चोट भी आई है, सब कुछ खाया है। मैं आपको इनकी पूरी स्थिति बता दूं, इस पूरे आंदोलन में शुरू से पहले दिन से इन्होंने चप्पल नहीं पहनी है। ये चप्पल नहीं पहनी है इन्होंने पहले दिन से, इन्होंने जीतने पहले दिन से चप्पल नहीं पहनी है, ये चप्पल नहीं पहनी है, और आज इन्होंने जीत के बाद ये चप्पल पहनेंगे। कसम खाई थी, मैंने कसम खाई थी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होगा, जब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। आज हुई है, अभी क्या अभी ब्लिंकिट से चप्पल ऑर्डर करके पहनूंगा, अभी क्या अभी। देख रहे हैं 1 महीने से इन्होंने, जो हैदराबाद से आए थे, इन्होंने चप्पल नहीं पहनी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, नंगे पैर घूमे हैं पूरे आंदोलन में। चोट भी लगी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इनके हिम्मत को, हौसले को सलाम। इन्होंने वॉलंटियर का काम पूरी ईमानदारी से निभाया, लोगों को कंट्रोल किया। आपको भी बहुत बहुत सलाम, आपने बहुत अच्छे से काम। मीडिया वालों को भी बहुत सलाम, आपने भी बहुत दिखाया। गोदी मीडिया जो भी बताना चाह रही थी आपने उसको डोमिनेट किया, आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, इसलिए हम लोगों को जीतने का 50, 70, 80% हमारा है तो 20% मीडिया का है। इसलिए मीडिया लोगों के लिए भी मुबारक, जितने भी इन्फ्लुएंसर है, जितने भी यूट्यूबर्स है इधर, उन सबको मुबारक, जीत मुबारक। देख रहे हैं आज ये चप्पल पहनेंगे एक लंबे समय के बाद, ये बहुत बड़ी कामयाबी है।
वॉलंटियर्स की, क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं? यूपी मुरादाबाद। मुरादाबाद से। Yes. क्या कहेंगे आखिरकार सरकार एक लंबे समय के बाद झुकी है? ये हमारी जीत है सर, पूरे देश की जीत है, ये संविधान की जीत है। हमने सरकार को गिरा दिया है। युवा ने सरकार को झुका दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकार कहती थी कि एनडीए में वो नहीं होते, इस्तीफे नहीं होते, आज उन्हें इतना घुटनों पे झुका दिया कि आज हम इस्तीफा लेके वापसी कर जा रहे हैं। युवाओं की महाजीत हुई है, क्योंकि जिस दिन युवा जाग गए, इसका इंतजार था। किसान, पहलवान, जवान, नेशनल खिलाड़ी, आर्मी के सभी लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन कहीं न कहीं भटका दिया गया। युवा डटे रहे, 20-22 शहादत देने के बाद भी यहाँ डटे रहे। और हमारे महापुरुष कहे थे कि इतनी जल्दी मत भाग जाना, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही हमारे महापुरुषों का पैगाम है। अरे थी सरकार के जे झुकती नहीं है, लेकिन छात्रों ने इसे झुका दिया। अरे झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज देखिए ना, अभी 20 तारीख को हमारे हम जवान, हमारे बेटे किसान, यही लोग लाठी डंडा से हमारे बच्चे, बेटियों का सर फोड़े थे। क्या दोगे? इसलिए परिवार में भी कोई नाराज होता है ना, तो 2, 4, 6, 10 दिन में लोग बुला करके मना लेते हैं पूरे। आज 25-26 दिन हुआ भूख हड़ताल का। लेकिन जब इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद ये पहले ही दे दिया जाता। अब आगे उनको पता चल गया कि आगे कोई आंदोलन होगा, चाहे एबीएम का होगा, चाहे सरकार बदलने की होगी। पहले भी हम लोग मना करते थे, बेटे मत जा। हमारे भी पोते पोतियां आई हैं, उन लोग कहते थे ना कि एक बार बीजेपी को आने दो, क्योंकि उन लोगों की भी उम्मीद थी। सब लोग बहुमत की सरकार दिए। बहुमत की सरकार का मतलब युवा को रोजगार दो, बड़े बुजुर्गों को पेंशन, और हमारे जवानों का सम्मान करो। तुम तो किसी आपस में जवान, पहलवान, किसान को लड़ा रहे हैं और वो बैठ के एसी में मजा ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। देश में, दूसरे देशों में युवा सरकार बनाती है, सबको रोजगार। हमारे यहाँ युवा रोजगार मांगे तो लाठी डंडा खाता है, उसको मारा जा। यह चिंगारी पूरे भारत में लग गई है। देख रहे हैं युवा आज जीत के जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इनके बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो चुका है, इसके लिए स्टूडेंट के लिए बहुत मोदी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी नहीं हटेगा, जब तक ये लीक पेपर बंद नहीं होगा। खाली धर्मेंद्र प्रसाद एक मोहरा था, असली जो है वो नरेंद्र मोदी है। और जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, ईवीएम को हटा देगा, उसी दिन ये सरकार हट जाएगी। देख रहे हैं युवाओं में जोश। जब लेब पेपर लीक होता है तो चोर तो ये होते हैं, और बच्चे जो यहाँ बैठते हैं तो हमारे किसानों के बच्चे, पुलिस वाले उनको बदनाम। कैसा ड्रामा है पुलिस इसका, सरकार का। मतलब एक तरफ से लीक, एक तरफ से तुम बैठो लाठी बरसाओ तो तुम्हारे माँ बाप देखेंगे, तुम्हें कोसेंगे। कितना भयंकर खेल चल रहा है। और एक ये इस्तीफा से खेल नहीं चलेगा, ये भय जरूर हो गया है कि आने वाला रूह कांपेगी कि सरकार पीछे नहीं हटती थी, छात्रों ने पीछे हटा दिया है। आने वालों को भी पता लग गया कि अब क्या होगा आगे जो भी सरकार आएगी, कोई भी आता तो उसको डर लगेगा कि हम बच्चों के साथ कोई भी जुर्म नहीं करना चाहिए। चलिए देख रहे हैं यहाँ छात्र। उत्तराखंड में राहुल गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया बच्चों के साथ, और उसके 2 दिन बाद वहाँ पेपर लीक करा दिए उत्तराखंड के अंदर। तो क्या बड़ी समस्या है? आप भी आए, आखिर इस्तीफा हो ही गया है। हाँ, इस्तीफा हो गया, पर ना अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने हमारे बच्चों को आतंकवादी बोला है। हमारा बच्चा आतंकवादी है तो वो क्या कर रहा था? उसने यहाँ तक घुसने कैसा दिया आतंकवादी को? वो फेलियर है, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल अमित शाह, मोदी, ये दोनों सबसे वो है। ये दोनों तो बहुत गलत है। ये दोनों ना हो तो फिर भी ठीक है, ये दोनों बहुत गलत है। हमारे बच्चों को आतंकवादी बोला, हमारे इतने अच्छे घरों के बच्चों को आतंकवादी बोला। हमारा बच्चा आतंकवादी है तो यहाँ तक आए कैसे? ये क्या कर रहा था?
तो फिर अब तो घर जाएंगे ना, इस्तीफा हो गया? नहीं जाएंगे। हम बच्चे के साथ हैं, हम बच्चे के साथ रहेंगे। जो बच्चे बोलते हैं हम उनको साथ देते हैं और उनके साथ ही रहेंगे। अब तो पुलिस फोर्स भी हट रही है, जा रही है वापस। नहीं जाने तो बहुत मारा हमारे बच्चे को हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, आँख फोड़ दिया, सब कुछ करा। अब जा रहे हैं मजे लेके घर। क्या कहेंगे, आज बहुत बड़ी जीत हुई है, आखिरकार पीछे हटी है सरकार? ये हमारे युवाओं की बहुत बड़ी जीत है। युवाओं ने हमारे 20 युवाओं ने बलिदान देना पड़ा। हमारे हज़ारों युवाओं को इस अत्याचारी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की लाठी सहन करनी पड़ी, लेकिन हमारे युवा डरे नहीं। इस पैरामिलिट्री फोर्स को पीछे हटाया, दिल्ली पुलिस को पीछे हटाया, अमित शाह को पीछे हटाया और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री था उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करा। ये युवाओं की बहुत बड़ी जीत है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, इस मोदी से चौकस रहना। ये मोदी बाजीगर है, मदारी है। अगर अब की बार सत्ता में आ गया तो पता नहीं क्या कानून ले आया और आपका जो भविष्य बर्बाद कर सकता है। ये लड़ाई उसी तरीके से विद्यार्थियों ने लड़ी। इन्होंने कमज़ोर इस देश के विद्यार्थियों को आंका था कि इस देश के विद्यार्थियों को जो है झूठ बोलेंगे, नौजवानों के सपने लूटेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे तो वो वोट दे देगा। इस देश का विद्यार्थी अब जाग गया है। वो आपकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाला है। जिस तरीके से आज इस देश के करोड़ों विद्यार्थियों की जीत हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस सरकार के मुंह पे तमाचा है। जिस सरकार को ये लगता था कि हमारी सत्ता का सूरज कभी डूबेगा नहीं, हमारे फैसले अड़िग हैं जो कभी झुकेंगे नहीं, लेकिन इस देश के विद्यार्थियों, इस देश के किसानों ने करके साबित करके दिखाया है। लेकिन विनोद जी, 3-4 महीने पहले राहुल गांधी ने भी बोला था कि युवाओं में उबाल आ रहा है, युवाओं का जनसैलाब आ रहा है, सरकार को वो झेल नहीं पाएगी। तो क्या लग रहा था यही उबाल था? बिल्कुल, अभी तो उबाल की शुरुआत हुई। अभी तो क्रांति का पहला फेज, अभी तो लंबी क्रांति बाकी है। अभी तो हर एक चीज़ का हिसाब किया जाएगा। FIR पहले आप लठ मारो और फिर कहो कि हम मरहम लगा देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे लाठीचार्ज जो है किसके आदेश पे किया गया, इस देश के सामने आना चाहिए। आपने 47 NTA के कर्मचारियों को, सिर्फ कर्मचारी, अधिकारी नहीं, कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया, लेकिन अपने मुख्य जो दोस्त थे, जिन्होंने आपको हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए के जो घोटाले करके दिया, आपने उनको बचा लिया। हमारी ये मांग है, NTA पूरी संस्था भ्रष्ट है, उसको तुरंत प्रभाव से बैन किया जाना चाहिए। इस देश की जो जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट संस्थाओं के प्रति। लेकिन आपकी जो मुख्य मांग थी कि सभी छात्रों की और यूथ की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो तो हो गया। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रमुख मांग थी, लेकिन एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक मांग नहीं है। क्या एजुकेशन ध्वस्त होता है एजुकेशन सिस्टम जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ठीक हो जाएगा? आज मैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री की बात करूं तो वो इतना बेवकूफ़ है कि वो लायक ही नहीं है उसके। तो इन्होंने पूरे देश के अंदर ऐसे ही शिक्षा मंत्री बिठा रखे हैं। नया धर्मेंद्र प्रधान, इनसे भी कोई बेवकूफ़ ले आएंगे फिर क्या इस देश का विद्यार्थी ऐसे ही आंदोलन करता रहेगा? कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई जवाबदेही होनी चाहिए, कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस देश का विद्यार्थी रुकने वाला नहीं है। लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं। क्या लगता है कि इस आंदोलन का अब जिस तरह से जो मोड़ है, लोगों पे लाठीचार्ज हुई, सिर फूटे, फिर भी छात्र पीछे नहीं हटे? छात्र पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने इस आंदोलन को उत्सव बना दिया, और जब कोई आंदोलन सर पे चढ़ जाता है और उत्सव की तरह लिया जाता है, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि भाई मेरी मौत जो है ना, कि एक माँ की कोख सूनी नहीं करेगी, हज़ारों नौजवानों के अंदर क्रांति पैदा करेगी। आज वही चीज़ हुई है। आज ये आंदोलन तो एक चिंगारी है, पूरे देश में छात्र आंदोलन की चिंगारी जो है ज्वालामुखी बन चुकी है। तो ये आंदोलन रुकने वाले नहीं हैं। अब इस देश में एक के बाद एक इस्तीफे होंगे। अब फाइनेंस मिनिस्टर का नंबर है, इसके बाद जो है एथनॉल मिनिस्टर का नंबर है, एक के बाद अब रेजिग्नेशन होंगे, क्योंकि इस देश के हुई है। ये पहली शुरुआत है जो हो चुकी है। इससे पहले किसानों ने की थी, अब विद्यार्थियों ने कर दी, अब इस देश के तमाम लोग सड़कों पे आएंगे। लेकिन सरकार तो हमेशा बोलती रहती थी कि हम पीछे नहीं हटते, हम पीछे नहीं, लेकिन युवाओं के सामने, जेनजी के सामने पीछे हटना पड़ा। हटेगी। मैं कह रहा हूँ ना, इस देश का विद्यार्थी बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो इनको पीछे हटा के छोड़ेगा। क्या नहीं बोला गया, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, तमाम तरह के इन्हें आतंकवादी तक बोल दिया गया, फिर भी कुछ नैरेटिव नहीं चल पाया इनके साथ। वो सब, और बीजेपी की IT सेल पूरी ध्वस्त हो गई इन युवाओं के सामने। तो यहाँ पे जितना बीजेपी के IT सेल को पैसा दिया जाता है, उससे ज़्यादा तो बच्चे बर्गर पिज़्ज़ा खा गए। इन्होंने करोड़ों रुपए फूंक दिए। इन्होंने जो बैरिकेड लगाए इन देश के विद्यार्थियों को रोकने के लिए, वो गाड़ी बना के चला रहे थे,
जो वाटर कैनन पुलिस चला रही थी उसमें रेन डांस कर रहे थे। ये नए दौर का जेंजी है, इसको पता है सही और गलत क्या है, क्या झूठ है। इनको पाकिस्तानी बोलो, चाइनीज़ बोलो, कुछ भी बोलो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनको फ़र्क इस चीज़ से पड़ेगा कि इस देश की सरकार क्या कर रही है, उनके लिए कितनी जिम्मेदार है, उनके लिए सरकार की क्या जवाबदेही है, सरकार उनके लिए नौकरियों में क्या कर रही है, कोई कैलेंडर जारी कर रही है नहीं कर रही है। आज भी जो है भर्तियां कोर्ट में अटक जाती हैं, कॉपियां सही से चेक नहीं हो रही हैं। एक 12 साल का बच्चा जो है वो कहता है उसकी कॉपी नहीं है, उसको पाकिस्तानी कह दिया जाता है। तो अब इस देश के विद्यार्थियों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आज सुबह भी यहाँ पर जिस तरह से आंसू गैस के गोले वगैरह चलाए गए, पानी भी चलाया गया, और कल पीयूष गोयल का ट्वीट आया था, वो बोला था मीडिया के सामने कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में किया था वही 2-3 लोगों को यहाँ लटका दिया जाए तब ये सुधरेंगे। क्या है इस तरह की छात्रों की बात से? नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर है। वो इस देश को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन इस देश का विद्यार्थी समझ गया है, वो मोदी जी की बातों में नहीं आने वाला है। वो जो है इतना समझदार है कि आप मोदी जी की पोस्ट के नीचे जाके कमेंट पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा इस देश का विद्यार्थी क्या चाहता है। देख